कौन है मध्य प्रदेश का आजम खान जिसके 500 करोड़ के बेशकीमती महल पर चला बुलडोजर। एमपी में रची गई दिल्ली जैसी साजिश, 500 लोगों ने घेरा थाना, शहजाद ने बनाया था प्लान। पंजाब की तरह विदेशी ताकतों से जुड़े हैं मास्टरमाइंड के तार, खुलासा सुन हिल जाएगा दिमाग। क्या मध्य प्रदेश में नया आजम खान पैदा हो रहा है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके न सिर्फ करोड़ों का घर बनाता है बल्कि घर पर जब बुलडोजर पहुंचता है तो स्पेशली ट्रेन्ड जवानों को अपनी हनक दिखाता है। उसके घर का गेट देखकर बुलडोजर का ड्राइवर ये नहीं समझ पाता कि अंदर बुलडोजर कैसे ले जाए, क्योंकि उसके गेट, खंबे और दीवारें इतने आलीशान थे कि अंदर जाना मुश्किल था। इसलिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले घर की बाउंड्री से होती है, पर अंदर जाते ही बुलडोजर का ड्राइवर जो देखता है वो पुलिस वालों के भी होश उड़ा देता है। उन्हें तुरंत क्रेन बुलानी पड़ती है क्योंकि घर के अंदर चमचमाती हुई 2 सफारी खड़ी होती है जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए होती है। शुरुआत में पुलिस वाले कहते हैं इसे हटा लो, लेकिन वो अपना रुतबा दिखाने के लिए उसे हटवाता नहीं बल्कि उसे क्रेन से बाहर निकालकर पुलिस बुलडोजर से उसका एक एक पार्ट अलग कर देती है। और ये शायद बुलडोजर एक्शन के इतिहास में पहली बार हुआ जब आलीशान मकान के साथ साथ लग्जरी कार पर भी बुलडोजर चला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये शहजाद है कौन और इसके घर इतना बड़ा एक्शन हुआ क्यों। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का पूर्व सदर है, कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका है, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से कनेक्शन है। इसके एक इशारे पर हजारों की भीड़ जुटती है। इसके नेतृत्व में 21 अगस्त को थाने पर भीड़ जुटी, कोतवाली पर पत्थर फेंके गए, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अस्पताल की है जहाँ घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती करवाया गया था। इसे देखने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि मध्य प्रदेश को पंजाब बनाने की साजिश कौन रच रहा है। जैसे पंजाब के अजनाला थाने में अमृतपाल के समर्थकों ने माहौल खराब किया था, पुलिस कर्मियों के सामने से कैदी को छुड़ा ले गए थे, ठीक वैसा ही माहौल मोहन यादव की सरकार में कौन बनाना चाह रहा था। पूरी कहानी खुली तो पता चला इनका गुस्सा महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज की टिप्पणी को लेकर था। रामगिरी महाराज पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का गुस्सा बढ़ गया और हजारों की भीड़ लेकर ये लोग थाने में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंच गए। लेकिन इन्होंने जो काम किया वो साफ बता रहा है कि इनकी प्लानिंग बड़ी थी। ये सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाने के मकसद से नहीं गए थे बल्कि इनका मकसद कुछ और था। जिसके बाद मध्य प्रदेश का पूरा पुलिस तंत्र एक्टिव हो गया और पहले शहजाद अली की फाइल खुली, उसके बाद बाकी के लोग एमपी पुलिस की रडार पर है। करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ये पता करने की कोशिश में जुटी है कि इतनी भारी संख्या में पत्थर यहाँ कैसे आए। जैसे दिल्ली में पार्षद ताहिर हुसैन को पुलिस ने पकड़ा था, क्या वही वाला किरदार वहाँ शहजाद निभा रहा था या फिर किसी विदेशी ताकतों से इन लोगों के तार जुड़े हैं जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या उत्तराखंड के हल्द्वानी वाले केस की तरह इसकी भी पूरी फंडिंग हुई थी। शहजाद अली की संपत्ति देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि उसे किसी बाहरी फंड की जरूरत है, पर जिस हिसाब से इसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया था और फिर वहाँ बुलडोजर पहुंचा, उस हिसाब से सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये मध्य प्रदेश का आजम खान, मुख्तार या अतीक है जिसने सिस्टम के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर इतने बड़े खेल को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि ये बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन थी, मतलब बनने के बाद ये और कितनी आलीशान होती अंदाजा लगा लीजिए। क्या ये केजरीवाल से भी बड़ा शीश महल बनाने की कोशिश कर रहा था? ये भी बड़ा सवाल है।